हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं हेम चोट एवं उपचार का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समझ आई हूँ, जो यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एमपीटेट, एनवीएसडी, एसएसबी, केवीएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी, यूपी, टीजीटी, सॉल्व पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपनी स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। आप वीडियो को स्वयं बना के देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? स्पोर्ट मेडिसिन नामक शब्द कब आया? तो ए है 1928 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक में। 1928 ईस्वी शीतकालीन ओलंपिक में। FIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो ए है इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव है। किस ओलंपिक खेलों में डोप टेस्ट शुरू किया गया? तो 1968 मेक्सिको ओलंपिक में। किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया? 1960 ही रोम में। IASM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। एथलेटिक ट्राइएंगल से क्या तात्पर्य है? एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स। किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे नापी जाती है? तो ये पहले 6 सेकंड की हृदय गति निकालकर उसको 10 से गुणा कर दी जाती है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो यह है 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? तो ये है फिटनेस। खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? तो ये है राइस को कहा जाता है। खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल्स ऑफ थंब किसे कहा जाता है? तो राइस को। राइस का फुल फॉर्म है या आर का रेस्ट, आई का आइस, सी का कंपैरिजन और ई का इवैल्यूएशन होता है। लेकिन आजकल बढ़ा करके वर्तमान में हो गया है प्राइज हो गया है। पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंपैरिजन और ई से इवैल्यूएशन और एस से सपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टूरैक कहते हैं। सॉरी, इसको टॉर्निक कहते हैं। चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको टॉर्निक कहते हैं। डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टिच कहते हैं।
खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है? तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है? तो यही स्टीचेज का है, स्टीचेज का है। स्ट्रेन किसे कहते हैं? यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खींच जाए या टूट जाए। एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है? तो यह है स्टीचेज का, स्टीचेज। स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन किसे कहते हैं? तो यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खींच जाए या टूट जाए। मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं? तो इसे क्रैम्प कहते हैं। मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खींच जाए उसे क्या कहते हैं? तो मस्कल पुल कहते हैं, मस्कल पुल कहते हैं। लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है? स्प्रेन कहलाता है। टेंडन के तंतु यानी कि फाइबर्स के अचानक से खींच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं? तो इसको टेंडाइनिटिस कहते हैं, इसको टेंडिनाइटिस कहते हैं। खेल के दौरान किसी के से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर से प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो इसको गुम्बड़ कहते हैं, कंट्यूशन। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट्स के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो साइनोवाइट्स कहते हैं, साइनोवाइटिस कहते हैं। ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको साइनोवाइट्स कहते हैं, साइनोवाइट्स कहते हैं। किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तो इसमें फ्रैक्चर कहते हैं। किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रैक्चर कहते हैं। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो इसे हेमाटोमा कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो ये लेक्रेशन कहलाता है। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? एब्रेजन कहते हैं। चोट के पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SID से क्या तात्पर्य है? तो यह स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स होगा। वाडा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज का नमूना लिया जाता है? तो आपको पता ही है, मूत्र का लिया जाता है। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचती है? तो ये जटिल अस्थि भ्रंश कहते हैं। वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है इसे कहते हैं एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं।
वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है? यह है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बच्चों में पाई जाती है। वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है? तो यह है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो घाव 4 प्रकार के होते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो ये यूनान में हुई है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जाता है, हिप्पोक्रेटस को जाता है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है खेलों से पूर्व, प्रशिक्षण के समय तथा प्रतियोगिताओं के समय होता है। खेल चिकित्सा संबद्ध खिलाड़ियों के, खेल चिकित्सा संबद्ध है खिलाड़ियों के बचाव में, स्वास्थ्य की देखभाल में। खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं सामान्य चिकित्सक, कायिक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक होते हैं। खेल चिकित्सा परिचित होता है सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, आहार एवं कार्य चिकित्सक के सिद्धांतों से, खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया? तो सेंट मोरिज, स्विट्जरलैंड में किया गया। उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि, भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? तो पिरामिड ट्रेनिंग। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? तो ये होगा टेम्पोलप ट्रेनिंग होगा। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? तो टेम्पोलप ट्रेनिंग होगा। पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों ने प्राप्त किया है? तो ये है रसिया के प्राप्त किया है, ये रसिया को प्राप्त किया है। कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पैरालफ ट्रेनिंग के नाम से, पैरालफ ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? इसे हीट ट्रेनिंग कहते हैं। एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो होगा मसल सोरनेस कहते हैं, मसल सोरनेस कहते हैं। मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ये होगा एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो होगा मसल सोरनेस कहते हैं। मांसपेशी के एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे मसल पुल कहेंगे। कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए यानी कि ओवर यूज के कारण, तो इस चोट को क्या कहेंगे? टेनिस एल्बो कहेंगे। किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के कारण क्या होता है? अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना तथा रक्त का संचरण, संकुचित मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंच पाना तथा मिनरल्स जैसे पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की मांसपेशियों में कमी आ जाना। शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेच कहलाता है। फर्स्ट, बार बार अभ्यास के कारण ओवरयूज टेंडन के तंतुओं में सूजन सख्त तो छोटा हो जाना क्या कहलाता है? टेंडन आइटिस कहलाता है।
जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? साइनोवाइटिस कहते हैं। खेलों में टेंडनआइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? एचिलिस टेंडन में होती है। जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाने को क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। मांसपेशी व टेंडन के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाने की चोट को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। चौथा नंबर वर्टिब्रा के पांचवें नंबर वर्टिब्रा पर या पांचवें नंबर वर्टिब्रा के पहले सैक्रल वर्टिब्रा पर स्लिप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना हेमाटोमा कहलाता है। जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल क्षेत्र तरल पदार्थ में सूजन आ जाए तो क्या कहलाता है? टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। गर्दन की मेरुरज्जु में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? ये बैक एक के नाम से जाना जाता है। किसी खिलाड़ी की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कंट्यूजन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? चार्ली हॉर्स। जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो उस चोट को क्या कहेंगे? मायोसाइटिस कहते हैं। एड़ी के नीचे की मांसपेशी के टूटने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो उस चोट को क्या कहा जाता है? तो ब्रूसाइटिस कहते हैं। मेटाटार्सल स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं? तो मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये होगा प्लांटर फसाइटिस कहते हैं। वह ओवर यूज जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे उस चोट को क्या कहेंगे? एंटीरियर लाइक पेन कहेंगे। एंटीरियर लाइक पेन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिन पेन के नाम से जाना जाता है। किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर जेसी कैनेडी को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? तो फेडरेस इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव है। खेल चिकित्सा की अंतरराष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का उद्देश्य है खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना। खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना, वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण है तो यश, प्रशंसा एवं सम्मान, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा। मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? शारीरिक उत्तेजना, मानसिक उत्तेजना। व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है संवेगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित होना।
1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी बेन जॉनसन है। रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में है HIV रक्त थक्कों का बढ़ना। खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, रक्त डोपिंग। मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं माइक टायसन बॉक्सिंग में, बेन जॉनसन एथलेटिक्स, सीमा अंतिल एथलेटिक्स में। एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ी या व्यक्ति के शक्ति उत्पादन करती है, प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है एवं खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालती है। एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं तो पोषणात्मक है, मनोवैज्ञानात्मक, औषधात्मक व शरीर क्रियात्मक है। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। तो पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को कहा जाता है एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है। एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है। पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? तो ये गोलियों, तरल व इंजेक्शन के रूप में। पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? तो सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, इसमें है पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? वे सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करते हैं। शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं तथा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्ति की गति बढ़ाते हैं। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, क्रेटमिन व विटामिन व जड़ी बूटियां। शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन, क्रोमियम, वेनेडियम। खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ हैं तो तरल कार्बोहाइड्रेट व विटामिन व खनिज तथा जड़ी बूटियां। मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं सम्मोहन व मानस दर्शन। यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े एवं धातु मिश्रण से बने उपकरण। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एम्फेटामाइन्स तथा एंडोस्टेनेडियोन। खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा तथा विज्ञापनों द्वारा। खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है? थायमिन, नियामिन तथा राइबोफ्लेविन और पेंटोथेनिक। प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं अफीम, गांजा, मॉर्फिन, हेरोइन तथा कोकीन व LSD। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान है खेल के मैदान, स्विमिंग पूल व जिम्नेजियम। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने का कारण है खिलाड़ी के खिलाड़ियों के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण है तो मैदानों का घटिया रखरखाव, मौसम की विपरीत स्थितियां व प्रशिक्षण का अभाव। खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाले
चोटें हैं तो सामान्य चोटें तथा गंभीर चोटें। सामान्य चोटें हैं रगड़, छिलना, गुम चोट व त्वचा का फटना। गंभीर प्रकार की चोटें हैं लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना व अस्थिभंग। खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? तो घुड़दौड़, कार व मोटरसाइकिल दौड़ तथा द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताएं। कौन सी गंभीर चोट है? अस्थिभंग, स्थानभंग, अंगभंग। खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को कहा जाता है तो अस्थिभंग कहा जाता है, अस्थिभंग कहा जाता है। शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को कहा जाता है तो यह स्थानभंग कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उसे कहा जाता है तो संक्रामक रोग फैलता है। संक्रामक रोग है HIV, हेपेटाइटिस, संक्रामक रोग है HIV, हेपेटाइटिस व हेपेटाइटिस B तथा टाइफाइड, मलेरिया आदि। टाइफाइड, मलेरिया आदि। असंक्रामक रोग है यह मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। भयानक रोग है तपेदिक, फीलपांव, प्लेग, HIV व यौन संक्रमित रोग है, वह यौन संक्रमित रोग है। खेलों में चोट लगने के मुख्य कारण हैं यह खिलाड़ी की कमजोर शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गरमाना व खिलाड़ी की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति। अस्थिभंग के लक्षण हैं असहनीय पीड़ा, सूजन तथा विरूपता। असहनीय पीड़ा, सूजन तथा विरूपता है अस्थिभंग के लक्षण। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। पुनर्वास का अर्थ है खिलाड़ी को खेल मैदान पर वापसी, पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी। पुनर्वास का क्षेत्र है मेडिकल पुनर्वास, ओकेशनल पुनर्वास तथा मोम की सिकाई। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है मालिश, ठंडा व गर्म सेक तथा मोम की सिकाई। खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है तो यह पैराफिन बाथ, कंट्रास्ट बाथ, वर्लपूल बाथ। खिलाड़ी के कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल से संबंधित है? तो यह जूडो से संबंधित। अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम की जाती है टर्निक्वेट द्वारा। मधुमेह होने का कारण शरीर में इंसुलिन न बढ़ना। खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास किया जाता है करेक्टिव व्यायामों द्वारा। जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है हाइड्रोथेरेपी द्वारा। खेल में लगने वाली चोटें, उनका उपचार एवं संस्थापन का अध्ययन किया जाता है खेल चिकित्सा द्वारा। शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है स्किन फोल्ड मीटर द्वारा। चोटों के तुरंत उपचार वाले 4 कदम वाली प्रक्रिया को कहते हैं राइस कहते हैं। इसको राइस कहते हैं। रेस्ट इसका है आर का रेस्ट, आई का आइस, सी का कंप्रेशन और ई का एलिवेशन। खेल संबंधी चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है? तो यह मसाज द्वारा कम किया जा सकता है। किन खेलों में खिलाड़ी को गुम चोट लगने का अंदेशा रहता है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी। लिगामेंट की चोट है तो ये लिगामेंट की चोट है मोच। खिलाड़ी की गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को कहा जाता है पुनर्वास कहा जाता है। साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहा जाता है घुटने पर। मोच कहाँ आती है? साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है? ज्यादातर तो ये आपको पता ही है, ज्यादातर घुटने और टखने पर आती है। खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को
कहा जाता है? तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। खिलाड़ी के गुम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए? तो बर्फ या ठंडे पानी की सिकाई करनी चाहिए। खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है तो यह कायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी। उपचार की रूपात्मकता खिलाड़ी के लिए सहायक है। ये सहायक है चोटिल अंगों की कार्यक्षमता को पुनः सक्षम करने में, चोटिल अंगों की पीड़ा कम करने में। व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है। तो प्राकृतिक सुरक्षा कार्य क्या करता है? तो विटामिन सी करता है सुरक्षा का कार्य। खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोटें हैं। खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोटें तो रगड़ और छीलना है। ज्यादातर जो खेलते हुए लग जाता है, रगड़ जाता है या छील जाता है। डोपिंग परीक्षण किया जाता है तो ये मूत्र द्वारा किया जाता है। खिलाड़ी किन कारणों से अक्षम हो सकता है? तो बीमारी एवं अपंगता से। उपचार की रूपात्मकता की विधियां हैं विकिरण चिकित्सा, मालिश। 1 पाउंड मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बताइए? तो 100 ग्राम। चोट लगने की अधिक संभावना वाले खेल हैं मोटरसाइकिल, दौड़, तलवारबाजी तथा बॉक्सिंग। विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है FIMS। खिलाड़ी के नाम से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए? तो लेटना चाहिए। गंभीर चोट लगने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? इच्छा शक्ति में कमी, आत्मविश्वास में कमी। खिलाड़ी के घुटने में चोट किस खेल में लगती है? तो फुटबॉल में लगती है। मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाता है खेल के मैदानों पर, जिम्नेजियम हॉल में, औद्योगिक संस्थानों में। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो 1879 ईस्वी में। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता, हालत बिगड़ने से बचाना। एड्स किसे को इंगित करता है? तो एड्स इंगित करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को। खिलाड़ियों के मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने के कारण है तंतुओं का टूटना, मांसपेशियों के लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, फिर से करते हैं। खिलाड़ियों की मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने के कारण है तंतुओं का टूटना, मांसपेशियों के लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना। चोट पुनर्वास के लक्ष्य हैं। चोटग्रस्त भाग का पूर्ण रूप से उपचार, चोटग्रस्त खिलाड़ी की पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी, चोट के कारण मांसपेशियों में आई कमजोरी को पुनः ताकतवर शक्तिशाली बनाना। चोट का अर्थ है किसी अंग का कट जाना, किसी अंग का छिलना, किसी अंग का फट जाना। मोच आने के सामान्य लक्षण हैं प्रभावित अंग में सूजन आना, प्रभावित अंग में असहनीय पीड़ा होना। चोट से बचने के उपाय: अच्छे खेल उपकरणों का प्रयोग, खेल से पहले वार्म अप करना, शारीरिक दक्षता का होना। स्ट्रेन का अर्थ है खिंचाव। कंट्यूजन का अर्थ है भीतरी चोट, भीतरी घाव तथा नीला पड़ना। खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग्स सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष व स्थान में पाया गया? तो 1960 रोम में पाया गया। 1960 रोम में। 4 कदम वाले राइस नामक उपचार का प्रयोग किस प्रकार की चोटों में किया जाता है? तो स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन में किया जाता है। स्ट्रेन और कंट्यूजन में किया जाता है। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।